बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। जैसा कि 1.3 के इससे पहले हम क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 तक कर चुके हैं। तो आज इसके लास्ट 3 क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। देखें, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर 1500 एंड सोल्ड फॉर 1520, ठीक है, रुपीज़ में। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। यानी मिरहा एक खिलौना खरीदती है 1500 रुपये में और उसे 1520 रुपये में बेच देती है, सोल्ड आउट कर देती है। तो पूछ रहा है कि इसका प्रॉफिट क्या होगा और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो लिख लेंगे, उसके बाद इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि CP, कॉस्ट प्राइस कितनी है जी इसकी, जितने में खिलौना खरीदा गया वो है हमारे पास 1500। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो जो सेलिंग प्राइस है वो है 1520 रुपये, ठीक है। अब हमने इसका प्रॉफिट मालूम करना है। तो प्रॉफिट मालूम करने का फार्मूला हम जानते हैं, वो होता है जी, पहले हम सेलिंग प्राइस लिख लेंगे, उसके बाद हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस थी हमारे पास 1520, 1520 रुपये, और कॉस्ट प्राइस थी हमारी 1500 रुपये। जो हमारे पास प्रॉफिट यानी P आया, पूरा लिख देते हैं, वो 1520 में से 1500 माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। अब ये तो हो गया प्रॉफिट। तो उसने कहा था प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करें। जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना, उसका फार्मूला भी हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है जी हमारे पास, ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा और नीचे आ जाएगा जी हमारे पास हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, और मल्टीप्लाई हो जाएगा जी ये 100 के साथ, और बाहर इसके आ जाएगा परसेंटेज का साइन। अब आप लोगों को पता है कि प्रॉफिट कितना था जी इसका। प्रॉफिट कितना था हमारे पास, ये हमारे पास प्रॉफिट था 20 रुपीज़, ये प्रॉफिट आ गया। और नीचे आ जाएगा जी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारे पास 1500, और मल्टीप्लाई कर देंगे जी हम 100 के साथ, और बाहर हमारा परसेंटेज साइन आ जाएगा। अब देखें होगा क्या, ये 20 इन 20 के साथ कट जाएंगे, तो जो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज है ना, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1.33। आगे 3 चलते जा रहे हैं, हम 2 ही लगाएंगे और इसके साथ हम लगा देंगे परसेंटेज का साइन। ये जी हमारा फाइनल आंसर है, हमने प्रॉफिट परसेंटेज मालूम कर लिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मिरहा ने एक टॉय खरीदा 1500 रुपये में, बेच दिया 1520 में। इसका पहले प्रॉफिट मालूम किया। प्रॉफिट मालूम करने का फार्मूला सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है, दोनों को माइनस किया, हमारे पास प्रॉफिट 20 रुपये आ गया। अब इसकी प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने का फार्मूला, ऊपर प्रॉफिट, नीचे कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। प्रॉफिट लिखा 20 रुपये, कॉस्ट प्राइस 1500 रुपये थी और
100 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दी। ये हमारा फार्मूला है जी प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने का। 2020 कट गए, 20 को 15 पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें द एनुअल इनकम ऑफ तैयब, ठीक है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब 9,60,000 है। तो आगे देखें is 9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would he would have to pay at the rate of 0.75%? ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो उसकी सालाना इनकम है वो 9,60,000 है, ठीक है, और उसमें से जो छूट वाली रकम है जिस पे टैक्स नहीं देना वो 1,30,000 है। वो कह रहा है कि अब 0.75% के लिहाज से उसको कितना टैक्स पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस अमाउंट पे हमें छूट है टैक्स नहीं देना वो इस अमाउंट में से हम माइनस करेंगे, ठीक है। जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उसको इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास हमारी, ठीक है, वो अमाउंट आ जाएगी, ठीक है, जो इस रेट पे हमने टैक्स पे करना है। तो सबसे पहले देखें हम क्या लिखेंगे, एनुअल इनकम लिखेंगे। तैयब की एनुअल इनकम कितनी है जी, 9,60,000 है, ठीक है। यहाँ पे हम एनुअल इनकम लिख देते हैं। एनुअल इनकम है जी इसकी 9,60,000, 9,60,000। अब इसकी जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो भी हम लिख लेते हैं। एनुअल इनकम अमाउंट लिख ली हमने, अब लिखेंगे इसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट लिखेंगे जी हम इसकी। जो इसकी जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो है जी हमारे पास 1,30,000। अब हमने यहाँ पे लिखनी है रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट क्या है जी हमारे पास, जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है जी इसकी रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी, हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखें 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 6 में से 3 निकाल देंगे, 3 आ जाएगा, और 9 में से 1 निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमने क्या किया, इसमें से ये माइनस कर लिया, हमारे पास जो अमाउंट बची है वो 8,30,000 बची है। यानी ये वो अमाउंट है जो हमारी, ठीक है, टैक्सेबल है, जिस पे हमने टैक्स देना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टैक्सेबल अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट है जी हमारे पास 8,30,000। अब ये जो टैक्सेबल अमाउंट बचे ना, इसमें हमने क्या करना है, इसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0.75% के साथ। इसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज हटा देंगे, तो इसके साथ हम 1/100
ठीक है लगा देंगे, परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 0.75 और मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। अब परसेंटेज ख़त्म कर लिया और इसकी जगह पे हमने 1/100 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 20 ठीक है इन 20 के साथ कट जाएंगे। हमारे पास जो टैक्सेबल अमाउंट बची जिसके ऊपर हमने वो लगाया था वो हमारे पास अब बच गई 83 और 00 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.75 के साथ। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा जी हमारे पास 8300 और मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 0.75, ये हो जाएगा 6225। तो हमारे पास अब जो पेएबल अमाउंट थी जिसके ऊपर जो हमने इस परसेंटेज के मुताबिक टैक्स अदा किया वो हमारे पास है जी 6225। तो ये हमारे पास वो अमाउंट है ठीक है जो हमने पे की है टैक्स की शक्ल में इस परसेंटेज के लिहाज से। तो एक दफ़ा दोबारा देख लें, वो कह रहा है कि तैयब की एनुअल इनकम 9,60,000 है, उसमें से जो छूट वाली वैल्यू रकम है वो 1,30,000 है। वो कह रहा है कि इस रेशो के साथ इस रेट के साथ वो कितना टैक्स अदा करेगा। तो हमारे पास देखें एनुअल इनकम कितनी है 9,60,000, जिस पे छूट है वो 1,30,000। हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब जो पीछे बचेगी ना वो हमारी वो अमाउंट है जिसके ऊपर हमने टैक्स अदा करना है, यानी टैक्सेबल अमाउंट है। तो हमने क्या करना है, जो टैक्सेबल अमाउंट होगी उसमें इसको क्या करना है, जो रेशो जिस रेशो से हमने वो मालूम करना है टैक्स कितना जाएगा उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इसके साथ देखें आप परसेंटेज आ रही है, परसेंटेज खत्म कर देंगे 1/100 आ जाएगा। अब 1/100 के नीचे 20 है और ये इस 20 के साथ क्या होंगे, कट जाएंगे। बाकी 8,000 ठीक है 300 जो हमारे पास बचा है वो हम उसके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये वो अमाउंट है जो हमने ठीक है इस रकम पे हमने टैक्स अदा किया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3 लाख ठीक है 75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड ठीक है एनुअली। अब जो कंपाउंड अमाउंट है वो हमने क्या करनी है जी, इसमें मालूम करनी है। तो वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी। तो सबसे पहले देखें जी इसमें वैल्यू हमें कितनी दी गई है। तो सबसे पहले अपनी वैल्यू देख लेंगे हमें वैल्यू कितनी दी गई है। तो सबसे पहले जो हमारे पास फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ये। अब ये वाली जो हमारी वैल्यू है इसे हम प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं ठीक है, इसे पी से जाहिर किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमारी वो है जी 3,75,000 ठीक हो गया। उसके बाद देखें ये तो हमारी होगी प्रिंसिपल अमाउंट होगी जिसे हम पी से जाहिर करते हैं, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद देखें कि हमारे पास टाइम कितने जी 1 ईयर, टाइम कितने 1 ईयर। यहाँ पे ये पी लिख लिया आप लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे हम टी लिख लेंगे। टी हमारे पास है जी 1 ईयर। उसके बाद देखें जो रेशियो है हमारे पास, परसेंटेज है वो है हमारे पास जो आर है ठीक है वो है हमारे पास 14%। अब जो
कंपाउंडेड या कंपाउंड अमाउंट है वो हमने क्या करनी है जी, मालूम करनी है। कंपाउंड अमाउंट मालूम करने का जो फार्मूला है वो हम जानते हैं कि कंपाउंड अमाउंट बराबर होती है आर, कंपाउंड अमाउंट जो बराबर होती है यानी जो मार्कअप होता है, जो मार्कअप कंपाउंड अमाउंट हमने मालूम करना है, ठीक है, कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है, वो हमारे पास होगा P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, ठीक है। जो कंपाउंड मार्कअप है, कंपाउंड मार्कअप या खाली मार्कअप लिख लें या कंपाउंड मार्कअप लिख लें, ये हमने यहाँ पे क्या करना था, मालूम करना था, ठीक है। मैं सिंपल मार्कअप लिख लेता हूँ, ठीक है, वो हमने मालूम करना था। मार्कअप था हमारे पास, ये बराबर होता है P मल्टीप्लाई T और मल्टीप्लाई R। अब देखें जी, P हमारे पास कितनी है, और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम हमारे पास है जी 1 ईयर है, और जो हमारे पास रेट है R है वो हमारे पास है जी 14%, और ये हमारे पास मार्कअप। हम क्या करेंगे अब, परसेंटेज का मैंने पहले भी आपको बताया, उसमें भी हमने किया। परसेंटेज को हम क्या करते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है, इसके साथ 1 ओवर हम क्या लगा देंगे, ठीक है, 1/100 लगा देंगे। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी होगा 375,000 करेंगे, यहाँ पे 1 लिख लें, और परसेंटेज को हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सेम उसी तरह अब ये जो है इसके साथ क्या होगा, कट जाएगा, हमारे पास 3000, ठीक है, 750 बचेगा, वो हम 14 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है। ये हमारे पास आया जी 52,500 रुपये। हमारे पास जो मार्कअप आया है वो हमारे पास है जी 50,000 नहीं 52,000, सॉरी, ठीक है, RS में आ जाएगा ये, यानी रुपीज़ में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा जी मार्कअप था। एक दफ़ा दोबारा रिव्यू ले लेते हैं इसका। वो कह रहे हैं फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, यानी कंपाउंड मार्कअप हमने मार्कअप मालूम करना है ऑन, ठीक है, 3,75,000 पर फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ, ठीक है, 14%, यानी 1 साल के लिए 14% पर, ठीक है, 14% के रेट से 3,75,000 पर हमने कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है। सबसे पहले हम इसकी अमाउंट्स वगैरह लिख लेते हैं। देखें, सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट जिसे हम P से जाहिर करते हैं। P से जाहिर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फार्मूले में P आ रहा है, इसलिए हम इसे P से जाहिर कर रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है, 3,75,000। जो टाइम था हमारे पास T था वो 1 ईयर था, और जो रेट था वो 14% था। अब फार्मूला हमारे पास है कंपाउंड मार्कअप का P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R। P प्रिंसिपल अमाउंट, T टाइम, और R हमारे पास रेट है। ये प्रिंसिपल अमाउंट लिख लिया, टाइम 1 ईयर था 1 लिख लिया, और ये हमारे पास रेट था 14% हमने लिख लिया। अब करना क्या है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है हमने। पहले परसेंटेज खत्म करेंगे, उसके लिए हम, ठीक है, 14 के नीचे 100 लगा देंगे, या 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम चीज़ आ जाती है। तो ये 2 0 इन 2 0 से कट जाएंगे। अब 3750 बचा हमारे पास, और इसे हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 14 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये जो अमाउंट आ गई हमारा, ठीक है, कंपाउंड मार्कअप होगा, ठीक है, 1 साल के लिए 14% के लिहाज से। उम्मीद है बच्चों आप सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।